दोस्तों बिल्कुल ठीक देखा आपने। 1 मई 2025 से पूरे देश में 10 नए नियम लागू होने वाले जो कि आम आदमी की जेब पर, उनकी ज़िंदगी पर सीधा प्रभाव डालेंगे। और इन अपडेट्स में रेलवे से जुड़े भी कुछ नियम हैं जो कि अपडेट होने वाले। एटीएम वालों के लिए भी अपडेट है, बैंक खाता वालों को, और एलपीजी गैस सिलेंडरों पे और ग्रामीण बैंकों और के विलय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ने वाला है। और दोस्तों 1 मई से पैसों से जुड़े भी नियम कुछ बदलने वाले हैं और राशन कार्ड पर, गैस सिलेंडर पर भी 4 नए नियम लागू होने वाले हैं। लेट्स बिगिन दोस्तों, बातें ना बनाते हुए सीधा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है शिकागो के मजदूरों की याद में, जो कि और आज के दिन कई देशों में बैंकों में हॉलीडे भी रहता है और कई सारे स्कूलों में भी आज के दिन छुट्टी रहती है। और राजस्थान में श्रमिकों के लिए 1 मई को छुट्टी का ऐलान और पूरा वेतन दिया जाएगा फिर भी। और दोस्तों अगला अपडेट है एटीएम यूजर्स के लिए बुरी खबर। मई महीने की 1 तारीख से निकास बैलेंस चेक करने पर भी ज़्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक 1 मई से बदलेंगे एटीएम के कैश निकालने का नियम। आपको अपना पैसे निकालने पर भी अधिक चार्ज देना होगा। और दोस्तों ऐसा क्यों? आरबीआई ने एटीएम के इंटरचेंज फीस को बढ़ा दिया है, तो इसलिए 1 मई 2025 से ट्रांजैक्शन महंगे होने वाले हैं। और दोस्तों आपको एटीएम से बार बार पैसे निकालने की आदत है तो उस पर आपको लगाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको चार्ज फिर बार बार देना पड़ेगा। आरबीआई ने विड्रॉल फीस को बढ़ाया है, जो कि 2 रुपये बढ़ाई है। जैसे 5 फ्री ट्रांजैक्शन रहते महीने के, अब 21 रुपये से 23 रुपये हो जाएगा। मतलब आपको जैसे हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 रुपये का ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। आरबीआई ने इंटरचेंज फीस को भी 17 से 19 कर दिया है। और एटीएम की बैंक इंक्वायरी फ़ीस को भी बढ़ा दिया है। जैसे पहले आपका बैलेंस चेक करने पर 6 रुपये चार्ज लगता था, अब उसको 1 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कर दिया है। और समझ रहे हो दोस्तों आप, जैसे एटीएम इंटरचेंज फ़ीस क्या है इसको आप डिस्प्ले पर देख सकते हो और इनकी जानकारी। और अगला अपडेट आ रहा है रेलवे की तरफ से, कृपया ध्यान दें। और 1 मई से रेलवे के नियम सख्त हो जाएंगे, वेटिंग टिकट पर भी नहीं कर पाएंगे सफ़र। 1 मई से रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में हो जाएंगे 3 बड़े बदलाव। और सभी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग 120 दिन पहले से शुरू हो सकेगी। पहले अलग अलग ट्रेनों की आरक्षण अवधि अलग होती थी, जिससे यात्री में भ्रम था। मतलब आप 4 महीने पहले भी टिकट बुक कर पाएंगे। और तत्काल टिकट नियम में बदलाव, एसी कोच की तत्काल टिकट बुकिंग 10 बजे हो पाएगी और स्लीपर क्लास की टिकट बुकिंग 11 बजे हो पाएगी। और एस यूज़र आईडी से एक दिन में सिर्फ 2 तत्काल टिकट बुक हो पाएगी। और किसी भी ट्रेन में 30% सीटें ही तत्काल टिकट बुकिंग में रहेगी। और रेलवे की तरफ से कुछ नया रिफंड पॉलिसी भी लागू की जा रही है, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। 48 घंटे से पहले टिकट रद्द करने पर 75% रिफंड मिलेगा। 24 घंटे से 48 घंटे के बीच रद्द करने पर 50% तक का रिफंड मिलेगा। और दोस्तों 24 घंटे से कम समय में आप अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों कुछ छोटे जो बदलाव भी होने वाले हैं, जो कि मैं बताता हूं आपको। जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन प्राप्तता की पुष्टि करनी होगी। और टिकट बुक होने पर 2 SMS भेजे जाएंगे, जो कि धोखाधड़ी से बचाव हो सकेंगे। और यात्रियों को ई टिकट को प्राथमिकता देने के लिए सलाह दी जा रही है, ताकि कागज़ों की बर्बादी कम हो। और इन बदलाव से यात्रियों को मिलेगा फ़ायदा, जो कि आप डिस्प्ले पर देख भी सकते हो। स्मार्ट बुकिंग के लिए ये टिप्स रखें याद। एक और महत्वपूर्ण नियम रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जो कि 1 मई से वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में भी यात्रा नहीं कर पाएंगे यात्री, अन्यथा जुर्माना या जनरल कोच में भेजने की कार्रवाई की सकती है। और अब वेटिंग टिकट लेने पर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना संभव नहीं होगा। यह सख्त नियम कंफर्म टिकट धारकों की सुविधा के लिए किया गया है, जो कि कंफर्म टिकट के लिए
वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर और एसी कोच में नहीं कर पाएंगे यात्रा, 1 मई से सख्त हो जाएंगे नियम। और तत्काल टिकट बुक करने पर आधार वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होगा। और एक बार आपका तत्काल टिकट बुक हो गया तो कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। वो तत्काल टिकट में भी थोड़ा चार्ज में बदलाव किया गया है रेलवे की तरफ से। और तत्काल में एजेंटों के द्वारा 30 मिनट पहले टिकट बुक नहीं हो पाएगी। और अनकन्फर्म टिकट पर एसी कोच में या स्लीपर कोच में आप यात्रा करते हैं तो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं 450 रुपये एसी कोच में जुर्माना रहेगा और स्लीपर में 250 रुपये तक का जुर्माना रहेगा अनकन्फर्म टिकट पे यात्रा करने पर। और तत्काल बुकिंग टाइमिंग तो मैंने आपको बताई दी थी टिकट की। और ये है सारे नियम रेलवे से जुड़े। अब बढ़ते आगे। और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खुशखबरियाँ, जो कि 1 मई से 4 राज्यों में गर्मियों के कारण 46 दिनों की छुट्टियां जारी की गई है। और ये गर्मी के कारण छुट्टियां दी जा रही है इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूपी में बिजली उपभोक्ता के लिए भी बड़ा नियम लागू किए गए हैं। 1 मई से बदल जाएंगे सिस्टम। बहुमंजिला इमारतों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। नए नियमों के मुताबिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे अब आपको। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत भार बढ़ाने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। और जैसे अब आप घर बैठे बिजली मीटर का लोड बढ़वाना चाहते हो तो आपको ये सुविधा घर बैठे मिल सकती है। और सिंपल आपको इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब uppcl.org पर जाना होगा। यहाँ पर जाकर आप अपने विद्युत मीटर का लोड बढ़वा सकते हैं। जैसे आपको 2 किलोवाट मीटर को 5 किलोवाट मीटर करवाना है तो ये सब आप अब ऑनलाइन करवा पाएंगे। और दोस्तों बढ़ते आगे खबर की ओर। और 1 मई से आईफोन मिलेगा आपको सस्ता। और सैमसंग, वीवो और वन प्लस पर भी होगा डिस्काउंट। क्योंकि दोस्तों अमेज़ॉन की तरफ से खुशखबरी आ रही है, मेगा सेल का ऐलान होने वाला है। ज़बरदस्त ऑफ़र में ख़रीदारी का मौका रहेगा। अमेज़ॉन की तरफ से ग्रेट समर सेल शुरू होने वाली 1 मई से। और इसी तरह फ़्लिपकार्ट पे भी ये सेल चालू होने वाली है, जो कि डबल क्रेज़ी नाम से सेल चालू होने वाली। फ़्लिपकार्ट पर भी 1 तारीख से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट रहेगा प्रोडक्ट पर। और इस घर में आप एसी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल कुछ भी आप ख़रीदते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। और अगला अपडेट आ रहा है किसान भाइयों से जुड़ा। चावल निर्यात पर 1 मई से नई टैरिफ लाइन लागू करेगा भारत, 20 किस्मों को फ़ायदा। केंद्र सरकार द्वारा चावल निर्यात के लिए 1 मई से टैरिफ लाइन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और इस बात की जानकारी वाणिज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई है। और इस व्यवस्था में क्या क्या फ़ायदे होंगे, 8 डिजिट का एक HRS कोड रहेगा, गर्मी का फसल पर हुआ क्या असर, ये सब आप अभी डिस्प्ले पर पढ़ सकते पॉज करके। और अगली खबर की ओर बढ़ते। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक और नया नियम है। RBI का बैंकों और NBFCs को दिया निर्देश, लाइसेंस का अन्य अप्रूवल के लिए 1 मई से प्रवाह पोर्टल का करना होगा इस्तेमाल। जिसमें कहा 1 मई 2025 से सभी रेगुलेटरी संस्थाओं को रेगुलेटरी मंजूरी, लाइसेंस व अनुमतियों के लिए केवल प्रवाह पोर्टल का उपयोग करना होगा। और अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। 1 मई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर होगा 4 नए नियम। और वो क्या क्या है, 1 मई से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर होंगे 4 नए नियम। और अब राशन कार्ड और गैस सिलेंडर दोनों के लिए eKYC जरूरी होगी। और गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियम भी बदले गए। वो गैस सिलेंडर की डिलीवरी के टाइम पर भी और मोबाइल से OTP देना होगा आपको। और भी बाकी नियम आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं LPG गैस से जुड़े हुए। और अगले अपडेट के ओर बढ़ते। हिमाचल में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 5 रुपये सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। और हिमाचल प्रदेश के डिपो संचालकों के लिए भी 1 मई से बड़ा फैसला, यानी कि मोबाइल हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई के POS मशीन को नहीं चला पाएंगे।
और ना ही इस तरह के इंटरनेट के जरिए राशन देंगे। जब तक विभाग पीओएस मशीनों को चलाने के लिए इंटरनेट व नई इंटरनेट सिम मुहैया नहीं करवाता, मशीनें बंद रहेगी। हालांकि सरकार ने 30 अप्रैल तक का अल्टीमेट दिया है सरकार को। अल्टीमेट पर सरकार व विभाग ने तो कई कार्रवाई की और न ही समित वार्ता के लिए बुलाया है। और वहीं उड़ीसा राज्य में 1 मई से शुरू होगी धान की खरीद। जानिए कितना एमएसपी और बोनस देगी सरकार। धान खरीद के 48 घंटे के भीतर एमएसपी के रूप में 2300 रुपये प्रति क्विंटल फसलों की कीमत दी जाएगी और इनपुट सहायता के रूप में 800 रुपये सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये धान मई से शुरू होकर सीधे जून तक चलेगी धान खरीदी। अभी तक लगभग 3.5 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा है सिलेंडर पर सरकार ने 1 मई से। और अब बिजली उपभोक्ता के लिए भी बड़ी खबर, ज़्यादा भरना होगा बिजली का बिल, अब लगेगा करंट का झटका। और बिजली में अपन जैसे यूनिट के हिसाब से देखें तो पहले 4 रुपये 27 पैसे लगते थे और बढ़ाकर अब 4 रुपये 45 पैसे कर दिया है। और डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, एटीएम से होने वाली इस परेशानी अब लोगों को मिलेगी राहत। आरबीआई ने किए नए निर्देश जारी और आरबीआई ने नोटिस किए कि एटीएम से जब भी कोई भी पैसे निकालते हैं तो 500 के नोट ज़्यादा निकलते हैं और ऐसे में कई लोगों को परेशानियां होती है। लेकिन अब आरबीआई ने लोगों को दी इस परेशानी से राहत, जिसके बाद कहा एटीएम में अब 100 और 200 के नोट की संख्या बढ़ाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड नीट यूजी एटीएम कार्ड 1 मई से होंगे जारी। पेन पेपर मोड में होगी परीक्षा। एग्ज़ाम पैटर्न यहां से करें चेक, पोर्टल वगैरह से चेक कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने छत्तीसगढ़ रहवासियों के लिए राहत भरी सौगात दी है। देश भर में समर ट्रेन चलाने का निर्देश जारी किया गया है। पर युवाओं के निखरेगी स्किल। 1 मई से 30 जून के बीच यूपी के सभी जिलों में लगेगा समर कैंप। और उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी की तरफ से समर कैंप वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा और जिसमें उनकी रुचि के अनुसार विषय एक्सपर्ट द्वारा उन्हें निपुण किया जाएगा। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए किया जाएगा आयोजन। और दोस्तों गर्मियों में उत्तर प्रदेश में 1 मई से 22 मई तक रोजगार मेले में भी आयोजन किया गया है। यूपी में अलग अलग ज़िलों में चलेंगे ये, उन्नाव वगैरह में। उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन्हें पहुंचाएगा फ़ायदा। और ये फैसला यूपी की योगी सरकार का आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि को मिलेगा इससे फ़ायदा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ की ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और शेयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।